हेलो प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोग के बहुत एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोग के पक्का एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। जो इससे बच्चा बहुत दूर भागता है, लेकिन आपको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कि आपको एग्ज़ाम में जो 8 क्वेश्चन पूछता है दीर्घ में, जिसमें 4 क्वेश्चन बनाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। परिमेय 2 को पूछता है जिसमें से एक ही बनाना होता है। डायरेक्ट ही नहीं कि 8 क्वेश्चन दे देगा, कहेगा 4 जहाँ समझिए तहाँ से बना लीजिए, ऐसा नहीं पूछेगा। आपसे 4 क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा अथवा 2-2 करके देगा। तो बताइए, इसमें 100% नेसेसरी है कि एक परिमेय आपको सिद्ध करना है। तो उन्हीं परिमेय में से मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त परिमेय लेकर आया हूँ जो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। और वो कौन सा परिमेय है जो कि बच्चे को सिद्ध करने गजब का कहा जाए, इसको बहुत ज़्यादा कठिन होता है। क्योंकि बच्चा बिहार बोर्ड का 99% कह रहा हूँ कि शुरू से ज्योमेट्री पढ़ने की आदत डालते ही नहीं है। जो डायरेक्ट 10 क्लास में जाने के बाद बच्चे को बेसिक उसका नॉलेज मिल ही नहीं पाता है, उससे तो रट कर जाना पड़ता है। रट कर जाने मतलब कि त्रिभुज कौन सा बनाऊंगा, कौन सा कौन कहाँ जाएगा, किसका भुजा कहाँ ले जाऊंगा, ये पता ही नहीं चलता है। तो मैं आप लोग खातिर वही सारा निचोड़ करके मैं आप लोग को एक पक्का 5 नंबर का लर्निंग की चांस है जो लेकर आया हूँ। जो इसको मैं क्या कहूँ, आप छोड़कर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप चले गए तो ये आपका पक्का 5 में चला गया। आपके साथ नहीं, सॉरी, आपसे दूर, इतना दूर कि आप 5 में छोड़कर घर आ जाएंगे। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन मैं एक ही नहीं लेकर आया हूँ, 3-4 क्वेश्चन है जो मैं एक एक करके 3-4 वीडियो में शो कर दूंगा, जो आप बेहतर ढंग से देखेंगे। तो चलिए आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सिद्ध करे कि 2 समरूप त्रिभुजों, एक त्रिभुज नहीं है 2 त्रिभुज है, का क्षेत्रफल उनका अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें कौ त्रिभुज की चर्चा किया गया, 2 त्रिभुज। तो आप 2 त्रिभुज बनाएंगे, मैं बना रहा हूं, आप देखेंगे। ये 2 त्रिभुज बनाया, अब इसका नाम दिया A B C P Q R, 2 त्रिभुज नाम मैंने दे दिया। और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो ये समरूप शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है? समरूप का मतलब होता है कि यदि 2 त्रिभुज समरूप हो गया तो उसकी संगत कोण समान होता है, सभी भुजा समानुपाती होती है। समरूप का मतलब होता है कि 2 आकृतियां सेम होना चाहिए, माप असमान होना चाहिए, उसी को समरूप कहा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आकृति ये दोनों सेम है? आकृति सेम है पर माप छोटा बड़ा हो सकता है, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ कथन में कहाँ भी है, जो कथन में बोल दिया है, तो हम क्या कर सकता हूँ, इसका सभी संगत कोण को समान कर देंगे, भुजा समानुपाती कर देंगे, अधिकार है। तो इतना तो जरूर किया जाएगा। अब एक काम का करना है, इस A से हम लंब डालेंगे BC भुजा पर, जिसका नाम देंगे D। और सेम इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज PQR पर भी हम एक लंब डालेंगे, जिसका नाम देंगे M। ठीक। अब जब हम लंब की बात बोले हैं तो प्यारे छात्रों, यहाँ 90 डिग्री कोण बना देगा, और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बना देगा, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बना देगा। और जब ये लंब की बात हुई है तो जहाँ लंब हुआ है उससे इस साइड में BD भुजा हो गया, उस साइड में DC भुजा हो गया। इधर से आइएगा MQ हो गया, उधर से MR हो गया, वो दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। यानी इसका मतलब कि ये और ये आपस में बराबर, और ये भुजा भी आपस में
बराबर हो जाती है। तो अब आपको इसमें सिद्ध करना क्या है, यही न जानना चाहेंगे। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले लिखा जाता है दिया है, ठीक है। अब दिया है में क्या लिखाएगा कि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ये मैंने दिया में दे दिया। आपको भी लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी लिखना है, या फिगर बनाए उसी को देखकर लिखना, आदर्श जगह की बातें को मत लिखना। यहाँ पर ये पहला हो गया। नेक्स्ट है सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, माने इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है कि जितना इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा इसका उतना क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर इसका क्षेत्रफल घटेगा तो इसका क्षेत्रफल घटेगा। अनुपात का मतलब यही होता है। तो उस अनुपात को हम बटा कर देते हैं और क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ये एरिया हुआ, ठीक। अब देखिए तो उनकी संगत भुजा, संगत भुजा का मतलब ए बी जो है पी क्यू के वर्ग के बराबर, ए सी जो है पी आर के वर्ग के बराबर, बी सी क्यू आर के वर्ग के बराबर। लेकिन बराबर किसके बराबर? भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि जी बराबर बोला, भुजा के अनुपात के बराबर बोला हूं मैं, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर के स्क्वायर के बराबर बी सी बटा क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। ये आपको यही सिद्ध करना है। अब आएंगे, एक हमने एक्स्ट्रा काम किया है जिससे ये सिद्ध होगा, इसलिए अगर मैं नहीं लेता तो ये सिद्ध करना बड़ी मुश्किल है। वो एक्स्ट्रा क्या लिए है? तो वो है रचना। यदि आप अपना से थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे सिद्ध करने के लिए, उसको बराबर लाने के लिए, या नए चीज को जोड़ना चाहेंगे तो उसको रचना में ही लिखा जाता है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे? ए से एडी लंब बीसी तथा पी से पीएम लंब क्यू आर खींचा। क्या किया? खींचा। ये इतना काम हुआ, ठीक। अब हम लोग को इसमें चलना है प्रमाण में। प्रमाण का मतलब होता है कि इसका पहला स्टेप क्या होगा वो दिखाना है। तो हम पहला स्टेप प्रमाण में लेकर चलेंगे। एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर, माने एरिया में होता क्षेत्रफल होता है। तो हम जानते हैं कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक। अब यहाँ देखा जाएगा त्रिभुज एरिया ए बी सी में आधार कौन होगा? तो पूरा क्या कहेंगे? बी सी कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं बी सी बाटा, बाटा यहाँ पर नहीं रहेगा, बी सी गुना ए डी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब एरिया त्रिभुज पी क्यू आर
तो इसका भी आधार 1/2 आधार गुण चाहिए होगा, तो इसका आधार क्यू आर है, क्यू आर गुना पी एम। अब दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जगह कम है, तो मैं इसे मिटा देंगे। तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप देख रहे होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसे मिटा देंगे और आगे बताऊंगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बैक ले रहा हूँ। तो आप देखिए मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया हूँ। आप पर मुझे भरोसा है, जो व्यक्ति देख रहे हैं उन पर मैं पूर्ण रूप से भरोसा कर सकता हूँ कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। ओके सर, आप स्क्रीनशॉट के पीछे का इतना पड़े हुए हैं। तो देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो आपका जितना मैं लिखा हूँ कब लिखेंगे? मेरा तो बोर्ड छोटा तो मैं मिटा दिया, इसलिए आप लोग लिखना तो पड़ेगा ना, आप लोग को तो वो उतारना पड़ेगा, इसीलिए आपको शॉर्ट लेना होगा। तो अब मैं थोड़ा देर में ये भी मिटा दूंगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ दिखाना है, इसीलिए मैं रखा हूँ। थोड़ा देर में मिटा देंगे इसको भी। अब इसका हम क्या करेंगे, एरिया अनुपात निकालेंगे, क्योंकि अनुपात बोला है। एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज PQR, ठीक है। अब हम ये अनुपातिक करेंगे तो 1/2 गुना BC गुना क्या होगा AD, और यहाँ बटा 1/2 यहाँ क्या होगा QR गुना PM। अब ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा BC बटा QR गुना AD बटा PM, ठीक है। अब इसको इक्वेशन एक लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वेशन एक ले लेंगे। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, पक्का मिटा दूंगा। अब आप नहीं कहिएगा कि सर आप मिटा कह दिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था स्क्रीनशॉट मारने के लिए। चलिए मैंने मिटा दिया, ठीक। अब इसके बाद हम सोचेंगे कि कौन सा स्टेप यहाँ लिया जाए कि यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो चलिए अब हम फिर लिखते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQR में देखेंगे गौर से, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि मैंने शुरू में दिया हूं कि त्रिभुज ABC PQR समरूप है। तो मैंने कहा हूं जब त्रिभुज दो समरूप होती है तो उसकी संगत कोण समान होती है। तो उसी में का ये संगत कोण है जो समान है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिया है, या त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR भी लिख सकते हैं। ये एक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे मैं देख रहा हूं इन दोनों त्रिभुज में कि कोण ADB बराबर कोण PMQ, ये प्रत्येक कोणवा 90 डिग्री है, ठीक। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQR ये समरूप हो गया एंगल उप समरूपता से। इसका नाम है उप समरूपता। अब देखिए जब मैं यहाँ लिख दिया कि ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसका भी संगत कोण समान भुजा समानुपाती हो गया। तो हमको कोण से मतलब नहीं है, हमको भुजा से मतलब है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं AB बटा PQ
बराबर पी डी बटा पी एम, जा पी डी करें, ए होना चाहिए, ए डी बटा पी एम। अब ये इक्वेशन होगा 2। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, इसलिए ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, ये समीकरण ले लेंगे 3। ठीक, यानी ए बी इसके बराबर ये हुआ, इसके बराबर ये हुआ और बी सी के बराबर पूरा पी आर हुआ। ये समरूप त्रिभुज है इसीलिए भुजासनुपाती हो गया। तो अब फिर मैं आपसे कहूं कि यहाँ जगह कम है तो थोड़ा सा तो मिटाना पड़ेगा, तो क्या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहा हूं, या मिटाने की भलाई ही है या कि इधर साइड में लिख देंगे। तो देखेंगे हम 2 और 3 ले लिया, तो इसके बाद हम समीकरण 1 से लिखेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम ऐसे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। ठीक, जगह की थोड़ी कमी है, मैथ थोड़ा लंबा है, 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मैं समझा रहा हूँ ना तब तक मैं बना चुका होता है, ठीक है ना, थोड़ा समझना होगा। समीकरण अगर हम 3 से देखें, 3 से तो देखिए ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। तो हम ए बी बटा पी क्यू के जगह पर बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हैं या नहीं? तो आप कहेंगे यस। तो बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा क्या हो जाएगा पी एम। ठीक, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले लें तो क्या दिक्कत, 4 लेने से फायदा है इसलिए 4 ले लिया, या हम नहीं भी लेंगे तो हो जाएगा। आप देखिए फिर यहाँ इक्वेशन ले लिया, समीकरण 1 में ए डी बटा पी एम का मान रखने पर, अब ये किधर है, तो ये कि यहाँ दिखाई दे रहा है, इसी में हमको मान रखना पी डी बटा पी एम का। तो क्या निकलेगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, अब बी सी बट गुना क्यू आर गुना, अब ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम का नाम मान है बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। अब मेरे प्यारे छात्रों बी सी गुना बी सी बराबर क्या होता है बी सी स्क्वायर, और क्यू आर गुना क्यू आर क्या होता है क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 3 से यहाँ 3 है, देखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए बी सी बटा क्यू आर ए सी बटा पी आर के बराबर है, ए बी बटा पी क्यू के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना कि तीनों आपस में बराबर हो गया, ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू के स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर के स्क्वायर ए सी स्क्वायर बटा पी आर के स्क्वायर। लीजिए मैंने
प्रूव्ड किया, PROVED। तो देखिए आपका यहाँ एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB के स्क्वायर बटा PQ के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा PR के स्क्वायर मैंने सिद्ध किया। क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। BC बटा QR यदि मैं कह सकता हूँ इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, तो तीनों बराबर नहीं हो गया, तो तीनों के स्क्वायर नहीं कर सकते। इसी तरह से सारा में काम करेंगे तो थोड़ा लंबा और हो जाएगा ना। तो इस तरह से मैंने आपके ये 5 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है, तो हम इस पर मैथ भी बहुत अच्छा पूछता है। देखिए कहेगा कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस कथन को सिद्ध करते हैं। सिद्ध तो मैंने कर दिया, अब इस पर मैथ देगा तो मैं 1-2 मैथ भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, क्या आपको समझ में आया? अगर यदि समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैंने अब परिपूर्ण से समझ गया कि अब हमको पक्का 5 नंबर ले लेंगे। तो मुझे संतुष्टि मिले कि मैंने इतना मेहनत करके वीडियो बनाया, तो मुझे और वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि इतना कोई मेहनत करता है तो उसके लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और मेरे चैनल को में आप जुड़े हुए हैं तो लाइक कीजिए, और नहीं जुड़े हुए हैं तो रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपका हर फर्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।